दोस्तों लास्ट के वीडियो में ना हमने एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें सीव के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, जैसे हाईएस्ट प्राइम को फाइंड करना, मल्टीपल्स के ऊपर आइट्रेट करना, या फिर ऑप्टिमाइज वे में प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड करना। मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। उसका हमने प्रॉपर्ली लॉजिक और एक्सप्लेनेशन देखा था। एंड इस वीडियो में ना हम उसका कोड देखेंगे कि हमने उसका कोड प्रॉपर्ली कैसे लिखना है। एंड अगर आपने लास्ट का क्वेश्चन का लॉजिक वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक छोड़ दूंगा, तो आप उसको भी जाके पहले देख लो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लवेंट, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 64.1 में। एंड फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इनपुट ले लेते हैं। हमारा इनपुट क्या है? हमारा इंट n और q क्वेरीज है, cin q, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक एरे का इनपुट है। तो यहाँ पे ऊपर हमारा ये जो पावर्स का जो हमने डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पावर्स की लिमिट 10⁻6 है, ठीक है। तो हम ये जो एलिमेंट्स हैं इसको भी 10⁻6 कर देते हैं यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे एक इंट a ऑफ n। ये हमारा इनपुट एरे हो गया। ऑल्दो हमारे इनपुट एरे की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ काउंट स्टोर करना है, बट एनीवेज मैं अभी तुम्हारे सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इनपुट एरे हम इनपुट ले रहे हैं। अभी उसके बाद क्या कर रहे हैं? यहाँ पे वाइल q माइनस माइनस, हमारा हर एक क्वेरी में जाएंगे। हर एक क्वेरी में क्या दिया गया? हमें एक नंबर दिया गया, बस एक नंबर दिया गया x, इंट x, ठीक है, sin x। अब ये हो गया हमारा x। अभी हमें क्या करना है? x की हम ये बाद में चीजें देखते हैं। यहाँ पे क्या करनी है हमें? हम क्वेरी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एज्यूम कर लेंगे कि जो चीजें हमें चाहिए थी हर एक क्वेरी के लिए वो सब चीजें हमें अवेलेबल है। तो सबसे पहले क्या करना है? x की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। ऑप्टिमाइज वे में प्राइम फैक्टराइजेशन x की कैसे फाइंड करेंगे ये मैंने सीव के वेरिएशंस वाली वीडियो में बता रखा है, ठीक है। सीव की जो मैंने वीडियोस बताई थी उनमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन तुम्हें कैसे फाइंड करनी है ऑप्टिमाइज वे में। तो वो वाली वीडियो में हम यहाँ पे क्या करेंगे? हाईएस्ट प्राइम स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे एक और एरे बना लेते हैं हाईएस्ट प्राइम का, इंट हाईएस्ट प्राइम ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीव का लूप चला देते हैं ऊपर, फॉर इंट i इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सिंपल एक सीव का लूप क्या होगा? i लेस देन n प्लस प्लस i। और यहाँ पे हर एक मल्टीपल पे जाएंगे, फॉर इंट j इज इक्वल टू i, j लेस देन n, j प्लस इज इक्वल टू i, ठीक है। तो ये हमारा हर एक मल्टीपल पे गए। हाईएस्ट प्राइम के लिए क्या करना है? यहाँ पे ऊपर क्या कर देंगे? इफ हाईएस्ट प्राइम अगर अभी तक इसको किसी ने मार्क ही नहीं किया है, अभी तक अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो है मतलब ये एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है। अगर अभी तक ये जीरो है तो मतलब प्राइम नंबर हुआ है, मतलब कोई भी मल्टीपल से ये मार्क नहीं हुआ है ना। ये सीव वाला मेथड हो गया हमारा। और यहाँ पे ये हमारा इसके अंदर आ जाएगा और यहाँ पे क्या कर देंगे? हाईएस्ट प्राइम ऑफ j इज इक्वल टू i। तो ये हमारा हाईएस्ट प्राइम निकालने का मेथड है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। ये सिंपल सा मेथड है। तो इसमें सेम नंबर प्राइम नंबर का भी हाईएस्ट प्राइम वो खुद ही मार्क हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे i से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन लिख देते हैं, वो क्या लेगा? एक नंबर इनपुट में लेगा और हमें उसके डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा? एक वेक्टर रिटर्न करेगा, वेक्टर ऑफ इंट। तो इसमें क्या होगा? हमारे सारे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। और किसका? एक नंबर इनपुट लेगा। तो ये एक फंक्शन हो गया। अब ये फंक्शन को कैसे यूज करेंगे? हाईएस्ट प्राइम हमने निकाल रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? वाइल x ग्रेटर देन 1, यहाँ पे कर देंगे इंट प्राइम फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट प्राइम लोएस्ट प्राइम दोनों से निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो मैंने हाईएस्ट प्राइम से निकाल रहा हूं। तो यहाँ पे हाईएस्ट प्राइम ऑफ x निकाल लेंगे। अभी डिवाइड करते रहेंगे। कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक डिवाइड हो पा रहा है। तो यहाँ पे x को डिवाइड करते रहेंगे, x मॉडुलो जब तक ये पॉसिबल है, प्राइम फैक्टर इक्वल 0। तो डिवाइड कर देंगे x बाय इक्वल टू प्राइम फैक्टर। तो ये सारे फैक्टर्स हमने हटा दिए इसमें से। अब यहाँ पे नीचे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर एक ऐड कर देंगे। हमारा क्या होगा? यहाँ पे एक आंसर ले लेते, वेक्टर आंसर। तो ये आंसर हमें रिटर्न करना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? आंसर डॉट पुश बैक, यहाँ पे कर देंगे हम प्राइम फैक्टर। तो ये हमारे आंसर में क्या आ जाएंगे? सारे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे रिटर्न क्या कर देंगे? हमारा आंसर। ये आंसर हमारा रिटर्न हो गया। तो ये डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स हमारे सारे निकाल देगा ये फंक्शन। ये सिंपल फंक्शन हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम सारे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। वेक्टर इंट प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ x। तो ये हमें मिल गया, प्राइम फैक्टर सारे मिल गए। अभी क्या करना है? सारे प्राइम फैक्टर्स को हमें, अभी इस x को क्या करना है? इस x को रिड्यूस करना है दो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। वो दो प्राइम फैक्टर सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। वो दो प्राइम फैक्टर सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? ये इस वेक्टर में, इस एरे में हम दो के पेयर सिलेक्ट कर लेंगे, सारे के सारे जो भी पॉसिबल है, और उन पेयर्स को देख लेंगे कि भाई उसका वो मतलब उस नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। वो कैसे करेंगे? यहाँ पे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन pf डॉट साइज प्लस प्लस i। अब यहाँ पे एक और लूप चलाएंगे। वो कैसे चलाएंगे? इंट j इज इक्वल टू i से लेके, ठीक है, j इज इक्वल टू i से लेके j लेस देन pf डॉट साइज। j इज इक्वल टू 0 से क्यों नहीं चला रहे? क्योंकि ऑलरेडी वो पेयर्स मतलब रिपीट हो जाएंगे ना वो पेयर्स। अगर 0 और 1 काउंट किया तो 1 और 0 दोबारा थोड़े काउंट करूंगा मैं। तो 0 और मतलब i से चला रहे हम, तो 0 से भी चला सकते हो यहाँ पे, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस काउंट हमारा बढ़ जाएगा, प्रॉपर n स्क्वायर लूप हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लूप रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? pf डॉट साइज
प्लस प्लस जे, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में आई जे के बराबर है, ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि वो सेम प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, जो भी नंबर में मैं रिड्यूस करूंगा वो दो सेम प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं। बट यहां पे ना हमें प्राइम फैक्टर्स का काउंट नहीं पता है, तो हो सकता है कि आई और जे का जो प्राइम फैक्टर का काउंट है, जब वो दोनों सेम है, जब लेट्स से स्टार्टिंग में आई भी 0 होगा और जे भी 0 होगा, तो पी एफ ऑफ 0 जो प्राइम फैक्टर होगा, जो पहला प्राइम फैक्टर होगा, हम क्या बोल रहे हैं कि पी एफ ऑफ 0 इंटू पी एफ ऑफ 0 नंबर में कन्वर्ट कर देंगे एक्स को। तो वो अगर हम तभी कर सकते हैं अगर पी एफ ऑफ 0 में जो प्राइम फैक्टर है अगर वो 2 बार आया हो, अगर वो 2 बार एक्स में आया हो, ठीक है ना, और हमने यहाँ पे सिर्फ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर स्टोर किया है, यहाँ पे हमने काउंट स्टोर नहीं किया है, तो हम वो चेक कैसे डाल सकते हैं यहाँ पे कि अगर, क्योंकि अगर देखो डिस्टिंक्ट है, अगर आई और जे डिस्टिंक्ट है मतलब सेम नहीं है, मतलब इंडेक्सेस अलग अलग हैं, तो ऑफ कोर्स वो नंबर बन ही जाएगा, क्योंकि वो दो प्राइम फैक्टर एक एक तो एग्जिस्ट करता ही है, तो एक एक तो बन ही जाएगा। सेम वाले केस में हमें नहीं पता कि वो प्राइम फैक्टर 2 बार आया है कि नहीं आया, तो यहां पे क्या हम एक चेक डाल देंगे, इफ आई इज इक्वल जे एंड जो उन दो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है अगर वो मतलब डिवाइड नहीं करता है ना एक्स को, तो वो हम हटा देंगे। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट स्टोर कर लेते हैं, लेट से प्रोडक्ट क्या होगा, पी एफ ऑफ आई इंटू पी एफ ऑफ जे, ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो यहां पे कर देंगे एंड एक्स मॉड्यूलो प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0, अगर ये केस है तो कंटिन्यू, तो उस केस में हमें आंसर को नहीं चेक करना है। क्यों, तो बेसिकली ये कौन सा केस है ना, तो लेट्स से यहां पे हमने जैसे देखा था कि 2 हमारा 2 टाइम्स आया था, ठीक है, 2 हमारा 2 टाइम्स आया था यहाँ पे, तो हमने 2 इंटू 2 चेक किया था, ये सेम इंडेक्स वाला चेक है ना कि पी एफ ऑफ 0 इंटू पी एफ ऑफ 0 है ना, पी एफ ऑफ आई इंटू पी एफ ऑफ जे, और आई और जे बराबर है, तो ये वो वाला चेक हो गया। बट लेट्स से ये 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 नहीं होता, तो लेट्स से ये 2 इंटू 3 इंटू 5 होता, तो बेसिकली ये हमारा 30 होता, ठीक है। तो 30 के लिए मैं 2 इंटू 2 नहीं बना सकता, 30 के लिए मैं 2 इंटू 2 नहीं बना सकता, तो ये वाला जो चेक है जो हमने यहाँ पे डाला, ये वाला चेक हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। बट 60 के लिए मैं बना सकता था, 60 के लिए मैं बना सकता था, तो 2 इंटू 2 को काउंट करना है, तो उस केस में ये चेक हमारा पास हो जाएगा, है ना, तो उससे हमें काउंट स्टोर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टर्स की। तो ये हमारा चेक हो गया। अभी एंड में क्या करना है, हमें कन्वर्ट क्या करना है, एक्स को कन्वर्ट हमें करना है प्रोडक्ट में, एक्स को हमें कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में, और अगर पॉसिबल है ये कन्वर्ट करना तो हम वो मतलब उसको मार्क कर लेंगे, तो फ्लैग रख लेते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे एक बुलियन रख लेते हैं, बुलियन इज पॉसिबल, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको फॉल्स, ठीक है, स्टार्टिंग में इसको फॉल्स कर देते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, इफ हमें क्या देखना है कि ये जो प्रोडक्ट है अगर हमें एक्स को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो नंबर क्या हटाना पड़ेगा, हटाने वाला नंबर क्या है, इंट टू रिमूव बोल देते हैं हम, प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स बाय प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो है हमें रिमूव करना है, एक्स में से ये रिमूव करना है, ठीक है, ये रिमूव करना है। तो हमें क्या देखना है कि ये जो एरे जो हमने इनपुट लिया था, ये एरे, इस एरे में कोई या तो ये 2 रिमूव हो, या तो 2 रिमूव इस एरे में हो, या तो कोई ऐसा नंबर हो जिसकी पावर 2 रिमूव है ना, जिसकी पावर 2 रिमूव है। तो लेट्स सपोज एक ऐसा हमारा एरे है, इंट कैन रिमूव ऑफ एन, तो ये क्या 0 और 1 स्टोर करेगा, ये एरे हम बनाएंगे, अभी ये एरे हम बनाएंगे। तो बेसिकली कैन रिमूव ऑफ आई क्या बोलेगा ना, कैन रिमूव ऑफ आई बोलेगा इफ आई कैन बी रिमूव्ड, ठीक है, इफ आई कैन बी रिमूव्ड और नॉट, ठीक है, इफ आई कैन बी रिमूव्ड, तो ये जो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, एल्स 0 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी अगर इसको आई को हम रिमूव कर सकते हो। तो बेसिकली या तो ये आई नंबर इस एरे में होगा, या तो एक ऐसा नंबर होगा जो जिसकी पावर आई होगी, तो ये 1 तब होगा। तो अगर ये एक ऐसा एज्यूम कर लेते हैं एरे है हमारे पास, तो यहां पे क्या करेंगे, इफ कैन रिमूव ऑफ 2 रिमूव इक्वल 1 हो गया, ठीक है, उसको रिमूव कर सकते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, फ्लैग इज इक्वल टू सॉरी इज पॉसिबल इज इक्वल टू कर देंगे ट्रू, कि भाई एक तो हमें ऐसा नंबर मिल गया, और यहां पे हम कर देंगे ब्रेक, क्योंकि अब तो चेक करने की जरूरत नहीं है, यस प्रिंट कर देंगे ना, एक भी ऐसा पेयर मिल गया तो यस प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पे इस फॉर लूप के बाद भी एक कंडीशन डाल देंगे, इफ इज पॉसिबल, तो यहाँ पे हम कर देंगे ब्रेक, ठीक है, क्योंकि अगर बाहर आ रहे तो इस फॉर लूप के भी ब्रेक कर देंगे ना, ये वाला फॉर लूप भी ब्रेक करना है। और एंड में सी आउट क्या कर देंगे, एंड में हम सी आउट कर देंगे बस कि हमारा इज पॉसिबल, तो हम कर देंगे यस स्लैश एन, एल्स के केस में हम क्या कर देंगे सी आउट नो स्लैश एन, ठीक है, ये हमारा सी आउट हो गया। तो ये हमारी सारी क्वेरीज हो गई, ठीक है। अब इसमें ना हमारी सारी चीजें ऑलमोस्ट आ चुकी हैं, ठीक है, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, तो हमारी क्वेरी सॉल्व हो गई। हमारी बस एक चीज हमारी सॉल्व करने वाली रह गई है कि ये जो कैन रिमूव एरे है, कैन रिमूव एरे इसको बनाना है। तो ये कैसे बनाएंगे, सिंपल है काफी, ठीक है, ये काफी सिंपल है। तो यहाँ पे ना एक हैश एरे स्टोर कर लेते हैं कि बेसिकली कि ये क्या बेसिकली बोलेगा कि एक नंबर प्रेजेंट है कि नहीं, एक नंबर प्रेजेंट है कि नहीं, तो ये हम स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे हैश ऑफ एन कर देते हैं। तो यहाँ पे इनपुट लेने की जगह हम सीधा क्या करेंगे, इंट एक्स का इनपुट लेंगे, सीन एक्स का इनपुट लेंगे, और यहाँ पे हैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 कर देंगे, बेसिकली नंबर प्रेजेंट है। अभी जितने भी नंबर्स प्रेजेंट हैं हमें क्या करना है, कैन रिमूव एरे में जितने भी नंबर्स प्रेजेंट है उनको भी 1 मार्क कर दो, और उनके सारे पावर्स को भी 1 मार्क कर दो,
उनके सारे पावर्स को भी 1 मार्क कर दो, वही करना ना। कैन रिमूव क्या बोल रहा है, या तो उस नंबर को रिमूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, किसी भी नंबर को रिमूव कब कर पाएंगे, या तो वो नंबर हो या तो उसकी कोई पावर इस एरे में हो, मतलब कोई ऐसा नंबर इस एरे में हो जिसकी वो पावर है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, वो सी वाले मेथड से दोबारा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 2, आई लेस देन एन प्लस प्लस आई, ठीक है। अब यहां पे इफ हैश ऑफ आई, मतलब हमारा जो आई था इस एरे में प्रेजेंट था, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट है तो उसको तो मार्क करेंगे ही करेंगे, और उसके सारे मल्टीपल्स मतलब उसकी सारी पावर्स को भी कैन रिमूव में 1 मार्क कर देंगे। कैसे करेंगे, सीव वाला जो मेथड है हमारा, जो मल्टीपल्स पे इटरेट करते हैं, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो यहां पे क्या करेंगे, जे इज इक्वल टू आई, सीव में क्या करते थे, मल्टीपल्स पे जाते थे ना, इसमें पावर्स में जाएंगे, तो जे लेस देन एन, जे इंटू इज इक्वल टू आई, यहाँ पे जे को क्या कर रहे हैं, जे इज इक्वल टू जे इंटू आई कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बस एक चीज जो चीज मेरे को डाउटफुल लग रही है वो ये है कि यहाँ पे हमारा ओवरफ्लो हो सकता है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में ओवरफ्लो हो सकता है, तो यहाँ पे इसको लॉन्ग लॉन्ग कर लेते हैं ताकि हमारा कुछ भी मतलब उल्टा पुल्टा चीज ना हो, ये मल्टीप्लिकेशन ओवरफ्लो नहीं होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको अंदर, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इस पॉसिबल नहीं, यहाँ पे हमारा कर दें कैन रिमूव ऑफ आई इज इक्वल टू 1, कैन रिमूव ऑफ जे इज इक्वल टू 1, सॉरी सारे मल्टीपल सारी पावर्स को मार्क करना ना, तो पहले तो आई जो नंबर है वो खुद मार्क होगा और बाद में उसकी पावर्स को भी मार्क करेगा। तो ये हमारा कैन रिमूव एरे कंस्ट्रक्ट हो गया। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, या तो कैन रिमूव ऑफ आई बेसिकली क्या बोल रहा है, या तो कोई एक ऐसा नंबर प्रेजेंट था इस एरे में या उसकी सारी पावर्स, और यहां पे हमें क्या करना था, बेसिकली वही तो करना था कि कोई भी एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना था जो एक्स को डिवाइड करे, ठीक है, और उसको डिवाइड बार बार कर सकते हैं। तो डिवाइड बार बार करने से मतलब क्या है कि उसकी पावर से डिवाइड कर रहे हैं ना। तो यहां पे हमने क्या किया, एक्स के सारे प्राइम फैक्टर्स निकाले, ठीक है, और उस सारे प्राइम फैक्टर्स के हम दो दो पेयर्स बना लिए, सारे दो दो पेयर्स में हम गए, और उसके बाद बस देखा कि अगर उस दो पेयर्स को अगर हम कंसीडर करें कि वो हमारा उस नंबर में अगर हमें कन्वर्ट करना है, तो हमारा प्रोडक्ट बेसिकली वो नंबर हो गया कि जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, तो हमें रिमूव कितना करना पड़ेगा, एक्स बाय प्रोडक्ट रिमूव करना पड़ेगा। और कैन रिमूव, और अगर उस नंबर को रिमूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर वो 1 है तो हमारा इस पॉसिबल ट्रू हो गया, और ये हमारा आंसर आ गया। एक बार इसको चला के देख लेते, होपफुली ये कोड चलना चाहिए। तो एक बार इसको कॉपी कर लेते टेस्ट केसेस को। तो यहाँ पे हमारा टाइम लिमिट एक्सीडेड टाइप कोई एरर आ गया है, तो ये हमारा एरर क्यों आया है देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि यहाँ पे 6 सेकंड लग गए हमारे कोड को रन होने में, तो कुछ तो गलती करी है हमने। तो हमारी गलती क्या है कि यहाँ पे हमने जो सीव का जो लूप चलाया था हाईएस्ट प्राइम वाला, ये हमने 0 से शुरू कर दिया। ये 0 से शुरू नहीं होगा, ये 2 से शुरू होगा, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये काफी इन्फाइनाइट टाइम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जे प्लस इज इक्वल टू 0 होता जा रहा है, तो वो इन्फाइनाइट टाइम चल जाएगा ना। तो ये नहीं करना, ये 2 से स्टार्ट होता है हमारा लूप। तो अभी इसको कोड को चला के देख लेते हैं, तो अभी इन्फिनिट टाइम नहीं चलना चाहिए। तो यस नो यस आ गया हमारा, ठीक है, यस नो यस आ गया। तो यही हमें चाहिए था। एक बार इस कोड को हम सबमिट भी करके देखते हैं कि हमारा ये कोड चलता है कि नहीं चलता है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मीडियम टू मीडियम हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, और इसको कॉन्सेप्ट को समझो कि इस कॉन्सेप्ट में हमने किया क्या है। एक बार अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो दोबारा एक बार वीडियो को देखो, और ये क्वेश्चन का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, इसको खुद को भी सॉल्व तुम करके देखो, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने यहीं से उठाया, ठीक है, हैकरथ पे ना यहाँ पे क्वेश्चन है काफी सारे, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तो वहां से और भी क्वेश्चन सॉल्व करो। तो मैंने भी वहीं से ढूंढा ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए। हमारा रॉन्ग आंसर आ गया है, अब चेक करना पड़ेगा हमारा रॉन्ग आंसर क्यों आया है। रॉन्ग आंसर हमारा शायद एक कोई केस हम कॉर्नर केस मिस कर रहे हैं शायद, आई थिंक। तो हमारा यहाँ पे रॉन्ग आंसर जो आया था, यहाँ पे एक हमने कंडीशन मिस कर दी, ठीक है, एक हमने कंडीशन मिस कर दी। वो कौन सी कंडीशन है, ये जो एक्स नंबर इनपुट में आया है ये 2 ही प्राइम फैक्टर्स का बनाओ। अगर ये 2 ही प्राइम फैक्टर्स का बना हुआ है, अगर ये सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर्स का बना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 रिमूव हमारा 1 हो जाएगा, है ना। 2 रिमूव हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स बाय प्रोडक्ट और एक्स बराबर होंगे। तो उस केस में हमारा ये जो आंसर है उस केस में भी ट्रू होना चाहिए, मतलब यस आना चाहिए, बट इस केस में हमारा फॉल्स आ सकता है, क्योंकि हमारा उस केस में कैन रिमूव ऑफ 1 हमारा 0 है, ठीक है ना। तो उस केस में ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे और एक कंडीशन डाल देंगे कि जो 2 रिमूव है, 2 रिमूव अगर इक्वल 1 है, तो उस केस में भी हमारा आंसर ट्रू होगा, है ना। उस केस में भी हमारा आंसर ट्रू होगा, तो उस केस में भी हमारा चलना चाहिए। बेसिकली 2 रिमूव 1 कब होगा, जब एक्स और प्रोडक्ट बराबर है। तो बेसिकली उस जो नंबर है उसमें वही 2 प्राइम फैक्टर हैं, और कुछ रिमूव करने की जरूरत ही नहीं है। तो कोई भी ऑपरेशन कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे। तो एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं, देखते हैं हमारा ये वाला कोड चलता है कि नहीं। होपफुली चल तो जाना चाहिए, लेट्स सी। तो हमारे कुछ केसेस एक्सेप्ट तो हो रहे हैं यहाँ पे, देखते सारे हो गए कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे सारे 40 के 40 टेस्ट केसेस अब एक्सेप्ट हो गए हैं। तो हमारी एक गलती थी यहाँ पे कि ये 2 रिमूव इक्वल टू 1 भी हमें चेक करना था, ठीक है।
तो हो सकता है, देखो ये भी गलतियां हमें ढूंढनी पड़ती है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था एंड आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा पीछे जाके एक बार दोबारा से कॉन्सेप्ट देखो कि क्या हमने चीज करी है। इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए, हमारा हाईएस्ट प्राइम का कॉन्सेप्ट, हमारा यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट, फिर हमारा यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट था जो हमने मल्टीपल्स पे आइटरेट कर रहे हैं, यहाँ पे पावर्स पे आइटरेट कर रहे हैं। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या है, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है यहाँ पे। ये तो हमारा नॉर्मल, हमारा ये जो लूप है ये पावर्स का लूप है, तो ये अंदर वाले लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी कम होगी क्योंकि ये पावर्स पे चल रहा है ना। तो 2 स्क्वायर 2 क्यूब, तो ये काफी कम होगा, लॉग एन से भी कम हो जाएगा ये जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा। ठीक है, अब ये क्वेरी का लूप देखो, क्वेरी इंटू 100, क्योंकि मैंने क्या बोलता मैक्सिमम डिस्टिंक्ट प्राइम वेक्टर्स क्या हो सकते हैं, 10 ही हो सकते हैं, 10 या 10 से कम होंगे। तो ये जो ये जो एन स्क्वायर का लूप है यहाँ पे, प्राइम फैक्टर्स के स्क्वायर का लूप है ना, तो ये 100 मान लेते हैं। और क्वेरी हमारा 10⁻6 था, क्वेरी हमारा यहाँ पे 10⁻6 था, नंबर ऑफ क्वेरीज यहाँ पे देखो दिया हुआ है। तो यहाँ पे 10⁻6 इंटू 100, तो 10⁸ का लूप तो अभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर है। और ये हमारा लॉग एन, जो ये एक लॉग एन का लाइन है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर रहे हैं, ये लॉग एन में फाइंड हो रही है। तो q इंटू लॉग एन प्लस 100, ठीक है ना, तो ये हमारा पास हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 10⁸ के आसपास ही है, तो इसलिए हमारा ये पास भी हो गया है। तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो इस चीज़ में तो मेरे को नीचे कमेंट करके बता देना, या फिर तुम मुझे डिस्कॉर्ड में भी टैग करके पूछ सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे बिट मैनिपुलेशंस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, एंड उसके बाद फिर एक वीडियो करेंगे जिसमें हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा फिर जो नंबर थ्योरी है प्रॉपर्ली रैप अप हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम ग्राफ शुरू करेंगे। तो आई होप तुम सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर तुमने नहीं किया। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन गुड बाय।